जो भी सक्सेसफुल होता है जैसे अभी आप हैं उनके पीछे सपोर्ट का सबसे बड़ी बात होती है किसका सपोर्ट कहाँ किस तरीके से मिला है। स्कूल से कैसा सपोर्ट रहा, आकाश जहाँ आप कोचिंग कर रही थी वहाँ से कैसा सपोर्ट रहा, फैमिली फ्रेंड्स इन लोगों का कैसा सपोर्ट? बहुत अच्छा लग रहा है सर। ये ऐसा लग रहा है कि हमारा देखा हुआ सपना बच्ची पूरा कर रही है, ऐसा लग रहा है सर। अच्छा, आप भी डॉक्टर बनना चाह रहे थे? नहीं ऐसा नहीं, लेकिन हम लोग जो सोचते थे सर कि एक ऊंचाई तक पहुंचना है, हम लोग जो नहीं कर पाए वो बच्ची आज करके दिखा रही है। तो हमारा सपना है एक तरह से, तो उसको पूरा कर रही है बच्ची। क्या काम करते हैं आप? मैं प्राइवेट ठेका श्रमिक हूँ सर। छोटी थी तो कभी पायलट तो कभी लॉयर और कभी फिर टीचर, ऐसा चलते रहा। फिर 10th में आई तो मैंने पक्का किया कि इसी लाइन मेडिकल लाइन में कुछ करियर बनाना है। जिन भी बच्चों ने अच्छे से तैयारी की है नीट की, निश्चित रूप से उनके अंदर पोटेंशियल है, टैलेंट है, और अभी अगर उनके स्कोर उस लेवल पे नहीं आए जहां से उनको सिलेक्शन मिल सकता है तो कोई भी घबराने की बात नहीं है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का भिलाई टाइम्स में स्वागत है। आज तारीख है 5 जून और आज से एक महीने पहले करेक्ट 5 मई को नीट 2024 का एग्जाम हुआ, जिसमें देश भर से जो बच्चे हैं 24 से 23 लाख बच्चे, सबसे ज़्यादा पुराने इतिहास को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं इस साल नीट एग्जाम में बैठे थे, एग्जाम दिए थे डॉक्टर बनने की तैयारी करने को लेकर, उस रास्ते में बढ़ने को लेकर। और 5 जून को भी हमने 5 मई को भी हमने अलग अलग सेंटर्स में जहां पर एग्जाम हुए वहां बच्चों से बातचीत की कि आपका एग्जाम कैसा गया, आपकी तैयारी कैसे रही थी, और उनके पेरेंट्स से भी बातचीत की थी कि आपने कैसे सालों साल बच्चों को तैयारी कराई है नीट एग्जाम देने के लिए, आगे करियर डॉक्टरेट में जाने के लिए। लेकिन तब हमें यह नहीं पता था कि छत्तीसगढ़ का स्टेट टॉपर कौन बच्चा बनने वाला है। लेकिन आज कल जो है 4 जून को रिजल्ट आया शाम के आसपास, दोपहर शाम के आसपास, और ये बात निकल कर आई कि भिलाई की बच्ची जो है वो छत्तीसगढ़ में स्टेट टॉपर बनी है नीट 2024 में। एकता कोसेड़वारा हमारे साथ में हैं जिन्होंने टॉप किया है, और क्या कुछ रैंक रहा है वो तो आपसे बातचीत में कर ही लेंगे। कैसा रहा है तैयारी वो भी बाद में कर लेंगे, लेकिन अब कैसा लग रहा है? सालों साल आपने मेहनत किया और अब जब स्टेट टॉपर बन चुकी हैं, अब सही रास्ते डॉक्टर के जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है नीट क्लियर करना, वो आपने कर लिया। तो कैसा लग रहा है और खुशी कितनी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। घर में भी सब खुश हैं, यहाँ सेंटर में भी सब खुश हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। रिजल्ट कितने बजे आया? कुछ अप्रॉक्स टाइमिंग याद है? 3 सवा 3 के आसपास आया होगा। कौन देखा है रिजल्ट? मैं तो घर पर बैठी थी, मैम का कॉल आया, मैम ने बताया कि रिज़ल्ट आ गया है। फिर हमने चेक किया, फिर रिज़ल्ट देखा, फिर पता चला कि आ गया है रिजल्ट। कौन सी मैम का स्कूल या जहाँ तैयारी कर रहे थे? मैं बता दूं, एकता जो है वो आकाश भिलाई सेंटर से तैयारी कर रही थी। और किस मैम का कॉल आया था? रेणुका सिंह मैम का कॉल आया था। तो कोचिंग से ही? जी जी। कि आपका रिजल्ट आ गया, चेक कर लीजिए, या उन्होंने सब बताया? उन्होंने बताया एंड भेजा भी रिजल्ट। क्या रिएक्शन था फिर? हाँ, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उस दिन आ जाएगा। 14 तारीख का हमने एक्सपेक्ट किया था, 4 तारीख को आ गया। हम सब बड़े खुश हुए। फिर रिलेटिव्स को कॉल किया, फिर बताया बड़ी फूफा बड़ी बुआ लोगों को। उन्होंने बुआ लोग को सबको कॉल किया एंड बताया कि रिज़ल्ट आ गया है, अच्छा रिज़ल्ट है। मम्मी पापा का क्या रिएक्शन? पिताजी साइड में बैठे हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं बेटी को देख के। जो उत्साह होता है, बेटी जब इतना ज़बरदस्त नंबर स्कोर करे, जो आप तैयारी कराएं, तो वो खुशी वहाँ से दिख रही है। उनसे भी बात मैं बाद में करूँगा, पहले एकता से बात कर लेते हैं। पिताजी माताजी का क्या रिएक्शन था, उन्होंने क्या कहा? बहुत खुश हुए दोनों भी। मैंने पाउच हुआ और फिर बहुत आशीर्वाद दिया। दादा दादी घर पे थे, उन्हें भी बताया, और छोटे भाई भी, मेरे 2 भाई हैं घर पे, दोनों सब बड़े खुश थे घर पे। कितने मार्क्स आए हैं एक बार जो व्यूअर्स हैं उनको बता दीजिए? 710 नंबर आए हैं मेरे। 720 का पेपर होता है जी। 710 यानी 4-5 नंबर और आते तो शायद आप AIR होल्डर भी हो सकते थे। अभी ऑल इंडिया रैंकिंग कितनी है? ऑल इंडिया रैंकिंग 383 है। 383 है, वाह, बहुत सारी शुभकामनाएं। अब ये बताइए कि कैसे आपने तैयारी की है, कहाँ जाकर तैयारी की है, और जब सुबह शाम पढ़ाई करते थे तो किन किन चीज़ों का जो दिक्कतें होती हैं ना, उन चीज़ों को लेकर बताइए। मैंने 11 से तैयारी शुरू की थी। मैं आकाश में अपनी तैयारी शुरू की 11 से, और 11th में तो पूरा एक्सपेरिमेंट में ही गया था कि कौन सा सब्जेक्ट मेरा क्या वीक है, उसमें कैसे मेहनत करनी है। और 12th में मैंने स्पीड थोड़ी पिकअप की। 12th तक के समझ आया कि किस सब्जेक्ट को किस तरह से अप्रोच करना होता है। यहाँ के टेस्ट को देख कर के काफ़ी पता चला। रेगुलर टेस्ट होते रहे होंगे? हाँ, बहुत टेस्ट हुए थे।
और फिर 12वीं में आने के बाद तैयारी फिर और ज़बरदस्त तरीके से करने लगे? हाँ, 12वीं में जाने के बाद थोड़ा और अच्छे से हुई तैयारी। सपोर्ट की अगर बात करें तो जो भी सक्सेसफुल होता है, जैसे अभी आप हैं, उनके पीछे सपोर्ट का सबसे बड़ी बात होती है किसका सपोर्ट कहाँ किस तरीके से मिला है। स्कूल से कैसा सपोर्ट रहा, आकाश जहाँ आप कोचिंग कर रही थी वहाँ से कैसा सपोर्ट रहा, फैमिली फ्रेंड्स इन लोगों का कैसा सबका साथ रहा? बिल्कुल बिना सपोर्ट के तो नहीं हो पाता बिल्कुल भी। मेरी स्कूल में भी मेरी टीचर्स ने काफ़ी सपोर्ट किया, सेंटर में ना कि टीचर्स ने सिर्फ सपोर्ट किया, बाकी जो भी यहाँ पर है सब काफ़ी सपोर्टिव थे। पेरेंट्स का भी, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का भी, मेरे दोस्तों का खासकर सबका सपोर्ट रहा। सबके सपोर्ट के बिना तो नहीं हो पाता। बिल्कुल, ये अक्सर लोग ऐसा अफवाह फैलाते हैं कि जो टॉपर होते हैं उनके दोस्त यार नहीं होते, आपके हैं मतलब? हाँ, मेरे हैं। मेरे दोस्त भी काफ़ी सपोर्टिव रहे पूरी जर्नी में। सोशल मीडिया में है आप? हाँ। सोशल मीडिया में है। हाँ। फिर भी पढ़ाई हो जाती है मतलब? नहीं, काफ़ी डिस्टर्बिंग है अगर एक बार घुस जाएं वो रील वाला जो आजकल चल रहा है, तो पढ़ाई नहीं होती है। कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि मैं लगभग जितने टॉपर होते हैं सबसे ये मेरा सवाल रहता है कि सोशल मीडिया एक दुनिया है अपने आप में और जो अपना पढ़ाई लिखाई की एक दुनिया होती है, तो दोनों को मैनेज कैसे करते हैं? मैं डिलीट कर देती थी, सिर्फ कभी कभी ऑन करती थी। रेगुलर नहीं थी मैं, बस कभी कभी ऑन कर लेती थी। पढ़ाई से थोड़ा रेस्ट लेना है तब करिए। एक तक ऐसी स्टूडेंट रही है शुरुआत से, क्लास 1 से 12वीं तक के, खैर 11वीं 12वीं का तो आपने बताया ही है, उसके पहले कैसी स्टूडेंट रही हैं और क्या स्टार्ट से ही डॉक्टर बनना चाहते थे या बीच बीच में माइंडसेट चेंज हुआ है, कभी ये करना है कभी वो करना है? हाँ, छोटी थी तो कभी ये बनना है कभी वो बनना है करके मेरा भी चाहता था पहले? छोटी थी तो कभी पायलट, तो कभी लॉयर और कभी फिर टीचर, ऐसा चलते रहा। फिर 10th में आई तो मैंने पक्का किया कि इसी लाइन, मेडिकल लाइन में कुछ करियर बनाना है। मेडिकल लाइन पे करियर बनाना है। तो अब कहाँ एडमिशन लेने का प्लानिंग कर रही हैं और कौन से आगे क्या करने का है फिर? आगे कोई अच्छा सा कॉलेज मिल जाएगा मेरे ध्यान से, और MBBS करूँगी मैं, और आगे देखेंगी फिर कहाँ जाती हूँ। बिल्कुल, उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे जिनके मार्क्स थोड़े कम रह गए हैं, जितना वो चाह रहे थे उतना नहीं आ पाए हैं, उन बच्चों के लिए क्या बोलना चाहोगे? मेहनत तो सबने की है और हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत होती है, हम सिर्फ उतना कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से हमें उस बात पर खुश रहना चाहिए कि हम जितना मेहनत कर सकते थे हमने अपनी तरफ से पूरा किया है। अब बाकी चीज़ें तो हमारे हाथ में नहीं होती, उसके बारे में हम सोचकर समय वेस्ट कर रहे हैं। समय वेस्ट ना करें, आगे फिर तैयारी में लग जाए। हाँ, कोचिंग का सबसे बड़ा हाथ रहता है क्योंकि आपको मॉक टेस्ट हो गया, आपको रेगुलर सिलेबस हो गया, इनकी तैयारियां जो है वो एक गाइडेंस यहाँ से मिलता है। तो यहाँ से सपोर्ट कैसा रहा है, टीचर्स कैसे हैं यहाँ के, आकाश के, और जो आप लोगों की शेड्यूलिंग रहती थी सालों साल जो तैयारी की है आपने साल भर, वो टाइमिंग क्या रहता था, कोचिंग की टाइमिंग, मॉक टेस्ट की टाइमिंग, उसमें रेस्पॉन्सेस कैसे रहते थे, रिजल्ट वगैरह? रिज़ल्ट तो 11th में उतना अच्छा नहीं आता था। 12th में मैंने स्पीड पिकअप की, और टीचर्स ने भी काफ़ी हेल्प की है। टीचर्स का बहुत बड़ा क्रेडिट है, वो उनको मैं देना चाहूँगी। उनके बिना अब नहीं हो पाता, किसी टीचर के बिना हम अकेले अगर स्टूडेंट करना चाहें तो आप नाम बिल्कुल ले सकते हैं। मुझे पूरे 2 साल की मेरी जर्नी में सबसे ज़्यादा हेल्प अरुण सर, जितेंद्र सर और सजल मैम ने की है। उनके पढ़ाया चीज़ मुझे याद रहती थी। उनके नोट्स भी काफ़ी अच्छे रहते थे। क्या बोलते थे वो लोग जब एग्ज़ाम के एक दिन पहले मुलाकात हुई थी यहाँ पर आके कि कल एग्ज़ाम है, आशीर्वाद लेने के लिए गए थे? नहीं, मुलाकात नहीं हो पाई थी। तैयारी के दौरान ही बातचीत रही होगी। हाँ। क्या गाइडेंस दिए थे? एक गुरु मंत्र बोलते हैं ना, वो क्या बताते हैं टीचर लोग? टीचर्स बताते हैं जितना मेहनत कर सकते हैं उसी में फोकस करो, जितना हम मेहनत कर सकते हैं उसमें पूरी जोर डाल दो, स्ट्रेस नहीं लेना है। वो काफ़ी अच्छी एडवाइस थी, लेकिन स्ट्रेस तो थोड़ा हो जाता है। बस वही ज़्यादा खुद को बैलेंस करके चलो, सिर्फ पढ़ाई नहीं, थोड़ी इधर उधर की चीज़ें भी में थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करो। चलिए ठीक है, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको एकता जी। एकता थी जिन्होंने छत्तीसगढ़ में रैंक होल्ड किया है नंबर 1 AI छत्तीसगढ़ में नीट एग्ज़ाम रिजल्ट आउट होने के बाद। और आपको बता दूं इनके जो पिताजी हैं वो भी बैठे हुए हैं, उनसे भी 2 शब्द बात कर लेते हैं क्योंकि पिता की खुशी इस समय जो होती है वो सबसे अद्भुत होती है। बैठिए सर, आराम से बैठिए, मैं आ जाता हूँ उस पार पे।
सबसे पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। अब साल भर तैयारी कराए हैं, अब कैसा लग रहा है ये बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है सर। ये ऐसा लग रहा है कि हमारा देखा हुआ सपना बच्ची पूरा कर रही है, ऐसा लग रहा है सर। अच्छा, आप भी डॉक्टर बनना चाह रहे थे? नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन हम लोग जो सोचते थे सर कि एक ऊंचाई तक पहुंचना है, हम लोग जो नहीं कर पाए वो बच्ची आज करके दिखा रही है। तो हमारा सपना है एक तरह से, तो उसको पूरा कर रही है बच्ची। क्या काम करते हैं आप? मैं प्राइवेट ठेका श्रमिक हूँ सर, बीएसपी में। जी। तो घर में कैसा माहौल? अब तो खुशियों से भरा माहौल होगा। बहुत सारे लोग खुश हैं सर। दोस्त यारों में, चाहे परिवार में, रिश्ते नाते सभी काफ़ी खुश हैं। अच्छा, एकता को आपने बचपन से पाल पोस के बड़ा किया है, अब तो डॉक्टर बनने वाली है, डॉक्टर एकता हो जाएगी। एकता कैसी बच्ची रही है शुरुआत से? एकता शुरू से सिंसियर रही है सर, पढ़ाई के मामले में भी, और शांत स्वभाव की रही है। बहुत ज़्यादा शांत नहीं है, लेकिन सिंसियरली कोई भी बात को समझती है और करती है। जो ये सोच लेती है वो करना तो करना है, ठान लेती है। बिल्कुल 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 सर, ऐसा है उसके अंदर। और पढ़ाई में तो शुरू से अच्छी रही है। मैं कभी, हम लोग ये नहीं बोले कि बेटा ये पढ़ ले, बेटा ये पढ़ ले। वो यानी कि कभी बोलने का मौका नहीं दी कि ये पढ़ने के लिए बोलना पड़े हो। बिल्कुल बिल्कुल, वो खुद से कर लेती रही है। और 10th तक तो कभी उनको कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी, और सेल्फ उन्होंने स्टडी किया। हम लोग को लगा कि बच्ची जब इतना अच्छा कर रही है, 97% लगभग 10th में लाई थी, तो हम लोगों को लगा। बोर्ड में अभी 94 आया, और 10th में 97 था। तो हम लोगों को लगा कि 97 जब 10th में बिना कोचिंग ट्यूशन की ला रही है, तो अब 2 साल का समय है इनके पास में, तो थोड़ा सा कोचिंग वगैरह में डाल देंगे तो बहुत अच्छा कर लेगी ये। उस सोच के आधार पे हम लोगों ने कोचिंग ज्वाइन कराया आकाश में। और बहुत सारे कैसी तैयारी रही है आकाश की? एकता बताती होगी बिल्कुल बिल्कुल सर। यहाँ के सारे टीचर्स लोगों का बहुत अच्छा कोऑपरेशन रहा है सर। रेगुलर बताती रहती थी बच्ची कि ये सर ऐसा पढ़ाते हैं, ये सर ऐसा पढ़ाते हैं। तो सभी पूरे स्टाफ का बहुत अच्छा कोऑपरेशन मिला बच्ची को, और हम लोग भी रेगुलर आना जाना चलता रहा है। तो हर चीज़ों में सकारात्मक सहयोग मिलता रहा है यहाँ के स्टाफ। अच्छा, कौन सा डॉक्टर बनता वो देखना चाहते हैं? एकता सुन रही है वहाँ से। अब ये उनका डिसीजन है सर, इस पे मैं अपना छोड़ दिया गया है। बिल्कुल उनके ऊपर है। वो क्या सोचती हैं, क्या लेना है, वो उनका डिसीजन है। चलिए ठीक है, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। आकाश के एकेडमिक हेड अरुण सर हमारे साथ में। सर नमस्कार, और सबसे पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं। इतना ज़बरदस्त रिजल्ट आप लोगों ने छत्तीसगढ़ में बच्चों को लाकर दिया है, और बच्चों की तैयारी इतनी सुंदर कराई है। एक शब्द में तो पहला सवाल यही रहेगा कि क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी आप लोगों को हो रही है, क्योंकि साल भर आप लोगों का मेहनत इसमें लगा रहता है। और दूसरा, एक बार यूनिट मेरे को बता देंगे कि कितने बच्चे स्कोर किए हैं, कौन कौन से पार्ट में? देखिए, जो रिज़ल्ट अभी भिलाई के इतिहास में अगर आप देखें तो ऐसा शानदार रिज़ल्ट कभी भी नहीं आया हुआ है, और किसी भी संस्था ने इतना अच्छा रिज़ल्ट कभी भी प्रोड्यूस नहीं किया है। तो ये पहली बार है कि 700 से ज़्यादा किसी बच्चे ने लाया है, और हमारी पूरी टीम इसके लिए मेहनत करती रही है, और बच्चों का तो अपना मेहनत रहा ही है। तो हम सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देना चाहते हैं। और जैसा आपने पूछा कि यहाँ पर जो रिज़ल्ट है, तो अगर 600 के ऊपर वाले बच्चों की मैं बात करूँ तो हमारे यहाँ लगभग 15 से 20 बच्चों का 600 से ऊपर स्कोर किया हुआ है। और अगर हम 550 प्लस को ले लें तो 30 से 35 बच्चों का हो जाएगा। इस बार चूँकि कट ऑफ ऊपर है, तो लास्ट ईयर में जो 500 नंबर में जो हो जाता था, अब की बार 550 में वो रैंक मिलने वाली है। क्योंकि हर साल जो है कैंडिडेट के नंबर भी बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, कट ऑफ बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से इस बार हाई स्कोरिंग ये रहा है। आप खुद ही जान रहे हैं कि पूरे देश में लगभग 67 बच्चों ने 100% स्कोर कर दिया है। 720 नंबर पूरे लाइन। तो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि जो 600 नंबर है जिन बच्चों के आ गए हैं, उनको भी ऐसा लग रहा है कि पुराने एग्ज़ाम के हिसाब से 550 तक ही उन्होंने स्कोर किया है। तो 600 का अवसर 550 के हिसाब से ही होने वाला है। बिल्कुल। उन बच्चों के लिए लास्ट में एक टिप्स बता दीजिए जिन्होंने तैयारी लग की है, लेकिन कुछ नंबर से उनका परसेंटेज कम हो गया है। उनके प्रिपरेशन में उनको आगे कैसे तैयारी करनी है और सब अच्छा होगा, ये एक चीज़ उनको गाइड कर दीजिए। देखिए, जिन भी बच्चों ने अच्छे से तैयारी की है नीट की, निश्चित रूप से उनके अंदर पोटेंशियल है, टैलेंट है। और अभी अगर उनके स्कोर उस लेवल पे नहीं आए जहाँ से उनको सिलेक्शन मिल सकता है, तो कोई भी घबराने की बात नहीं है। वो अगर उनकी परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि वो दोबारा तैयारी कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से उनको ड्रॉप लेके तैयारी करनी चाहिए, और आने वाले समय में और बढ़िया से तैयारी करके हाई स्कोर अंक है वो लाने की कोशिश करें।
भविष्य में उनको निश्चित रूप से इस फील्ड में उनको कैरियर बनाने का मौका मिलेगा। और अगर वो चाहते हैं कि वो किसी और फील्ड में कैरियर बनाए तो ये ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा MBBS ही करे। BDS भी है, आयुर्वेदिक भी है, इसके अलावा एग्रीकल्चर, फॉरेंसिक साइंस, फार्मेसी, इतने सारे कोर्स हैं जो बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए होते हैं, लेकिन बच्चे उन पर ध्यान नहीं देते। तो वो सारी चीज़ों में भी वो अपना कैरियर बना सकते हैं। सिर्फ अगर MBBS नहीं मिला तो जीवन खत्म नहीं हो जाता है। उनको इन सब चीज़ों से निराशा की तरह इनको देखने की बजाय होपफुली उनको भविष्य के लिए इन सब चीज़ों को भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। आप क्या कहना चाहेंगे? अरुण सर थे हमारे साथ, एकेडमिक हेड आकाश से। एकता के लिए क्या बोलना चाहेंगे, उसकी तैयारी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? और जो ओवरऑल रिजल्ट रहा है आकाश का बोलें या छत्तीसगढ़ का बोलें, बहुत ज़बरदस्त रहा है नीट 2024 में। आप डिटेल में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो इंटरव्यू कैसा लगा, और साथ ही एकता को शुभकामनाएं देने के लिए भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। बाकी अपडेट के लिए बने रहिएगा भिलाई टाइम के चैनल के साथ में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।